नमस्कार स्टूडेंट, today's our topic is classification of element by Mendeleev. Already we have done the classification done by Debonnier and Ice Newland. Debonnier ने दिया था ट्राइड रूल, तीन तीन के ग्रुप बनाए थे, वो तीन एलिमेंट सेलेक्ट किए थे जिसमें मिडल का जो एवरेज एटॉमिक मास है वो मिडल के लगभग बराबर हो, लेकिन सभी एलिमेंट ट्राइड में फिट नहीं आए. दिस वाज द लिमिटेशन ऑफ डेबोनियर. उसके बाद में न्यूलैंड ने वर्क किया. न्यूलैंड ने सात सात के ग्रुप बनाए, ऑक्टेव रूल दिया. ऑक्टेव रूल इसलिए कह रहे हैं कि हर आठवां एलिमेंट पहले एलिमेंट से रिजेंबल कर रहा है प्रॉपर्टी में, और लेकिन उसमें भी लिमिटेशन यही थी कि जो हैवियर एलिमेंट है, ट्रांजिशन एलिमेंट जिनको आज हम कह रहे हैं, एफ ब्लॉक के डी ब्लॉक के एलिमेंट जिनको हम कह रहे हैं, वहां जाके वो फेल हो जाता है. नेक्स्ट जो अटेम्प्ट है that is been given by 1869 मेंडलीव और मेंडलीव के साथ ही बल्कि लूथर मेयर दोनों ने लगभग एक साथ ही वर्क किया. दोनों ने अपना अपना वर्क सेपरेटली सबमिट किया, लेकिन मेन जो क्रेडिट जाता है वो मेंडलीव हो जाता है, क्योंकि दोनों का जो बेस था, जैसे अगर आप पहले सबसे पहला अटेम्प्ट देखोगे डेबोनियर का, तो वो किस बेस पे था? डेबोनियर का जो था वो एटॉमिक मास के बेस पे था. फिर ऑक्टेव जो रूल दिया मेंडलीव ने, नहीं इसने आइस न्यूलैंड ने, वो भी एटॉमिक मास के बेस पे दिया. इन दोनों ने भी एटॉमिक मास बेस दिया, एटॉमिक मास, और इसने भी एटॉमिक मास ही लिया. लेकिन लूथर मेयर ने एटॉमिक मास को फिजिकल प्रॉपर्टी के साथ टैली किया, और इसने लिया केमिकल प्रॉपर्टी मेंडलीव ने. मेंडलीव ने जो अपना वर्क किया, मेंडलीव ने जो अपना क्लासिफिकेशन का बेस बनाया, वो बनाया एटॉमिक मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी, और लूथर मेयर ने जो बनाया वो बनाया एटॉमिक मास और फिजिकल प्रॉपर्टी. इसने वॉल्यूम यू नो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, देन वॉल्यूम इज एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी. एटॉमिक वॉल्यूम लिया इसने, एटॉमिक वॉल्यूम, और एटॉमिक वॉल्यूम को से दिस इज एटॉमिक वॉल्यूम. एटॉमिक वॉल्यूम को एटॉमिक मास के साथ प्लॉट किया. और जब इसने एटॉमिक मास, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम, तो से दिस टाइप के इसके पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आई, जिसमें एक शार्प पीक था और जो बेस था वो ब्लंट था. ये दिस इज ब्लंट, और जो पीक है वो शार्प है. और जो एटॉमिक वॉल्यूम, जैसे ज्यादा एटॉमिक वॉल्यूम किसका है? अल्कली मेटल का, सोडियम, पोटेशियम, ये मेटल्स यहाँ टॉप पे है, टॉप पे. और जो लगभग इस पीक के ऊपर, जैसे यहाँ बॉटम में ट्रांजिशन मेटल्स है, ट्रांजिशन मेटल्स जिनको हम हैवी मेटल्स कह रहे हैं, वो उनका एटॉमिक वॉल्यूम कम है. और जो अल्कली मेटल है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रोबेडियम, कैल्शियम वगैरह, वो इधर आ रहे हैं. और जो टॉप पे आ रहे हैं, पीक पे आ रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टी में सिमिलरिटी है. इस एलिमेंट और इस एलिमेंट की प्रॉपर्टी में सिमिलरिटी है, जो इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में लगभग, जैसे मान लिया यहां पोजीशन आ रही है किसी एलिमेंट की, तो जो पीक में जो एक पर्टिकुलर पोजीशन पे आ रहे हैं, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में एक सबसे ऊपर जैसे अल्कली मेटल आ रहे हैं, फिर उससे नीचे की लाइन में अर्थ मेटल का ग्राफ आ रहा है, फिर उससे नीचे हैलोजन का आ रहा है, बॉटम में ट्रांजिशन मेटल्स आ रहे हैं. तो जो इस ग्राफ में एक लोकेशन पे आ रहे हैं, एक जैसी लोकेशन पे आ रहे हैं, उन एलिमेंट की प्रॉपर्टी को उसने एक
में रखा, एक ग्रुप में रखा। मेंडलीव ने थोड़ा सा एडवांस वर्क किया। मेंडलीव ने भी बेस तो यही बनाया कि द प्रॉपर्टी, अभी तक ये मान लिया गया कि एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो डिसाइड होती है उसके एटॉमिक मास से, और इस ऑब्जर्वेशन को नाम दिया गया पीरियोडिक लॉ। पीरियोडिक लॉ क्या कहता है? पीरियोडिक लॉ कि प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इज ए फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। डिफरेंस ये रहा, लूथर मेयर ने फिजिकल प्रॉपर्टी पे स्ट्रेस किया और मेंडलीव ने केमिकल प्रॉपर्टी पे स्ट्रेस किया। केमिकल प्रॉपर्टी में इसने ऑक्साइड के फॉर्मूले, हाइड्राइड के फॉर्मूले, हाइड्राइड का मतलब कंपाउंड विद हाइड्रोजन और ऑक्साइड का मतलब कंपाउंड विद ऑक्सीजन, इसने ये बेस बनाया। और अगर कहीं एटॉमिक मास का, देखिए मेंडलीव का जो वर्क है, इसने एक लॉन्ग फॉर्म में जो ये जैसे ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे दिया, और मेंडलीव ने उसको टेबल की तरह से बनाया, ब्लॉक बनाई। मेंडलीव ने कुछ खाली जगह छोड़ी उस टाइम पे। दोनों का जो, एक तो पहली बात तो हम करेंगे व्हाट इज पीरियोडिक लॉ। अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक लॉ, प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इज द फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। हालांकि इससे पहले भी डेबोनियर ने भी और न्यूलैंड ने भी एटॉमिक मास को ही बेस बनाया था, लेकिन अप टू नाउ मेंडलीव तक ये बात कंफर्म हो गई कि भाई प्रॉपर्टी एटॉमिक मास का फंक्शन है। तो सभी जो साइंटिस्ट हैं वो एटॉमिक मास को प्रॉपर्टी से कोरिलेट करके देख रहे हैं, वही वर्क इन्होंने भी किया। तो दिस इज पीरियोडिक लॉ एंड द क्लासिफिकेशन डन बाय मेंडलीव इज बेस्ड ऑन पीरियोडिक लॉ। द क्लासिफिकेशन डन बाय लूथर मेयर इज आल्सो बेस्ड ऑन पीरियोडिक लॉ। डिफरेंस क्या था? फिजिकल प्रॉपर्टी को लिया इसने, केमिकल प्रॉपर्टी को लिया, ऑक्साइड और हाइड्राइड के फॉर्मूले की रिजेम्बलेंस देखी इसने, उनके एटॉमिक वॉल्यूम को कंसीडर किया, और जो ग्राफ में एक जैसी लोकेशन पे आ रहे हैं उनको लिया। अब एट दैट टाइम व्हेन मेंडलीव गिव द टेबल, मेंडलीव ने एक लॉन्ग फॉर्म में टेबल बनाई मेंडलीव ने, और एट दैट टाइम 63 एलिमेंट आर प्रेजेंट। इससे पहले क्या किया कि जितने भी एलिमेंट थे उन सभी को कहीं ना कहीं ऑक्टेव में या ट्राइड में लोकेट किया सभी साइंटिस्ट ने। मेंडलीव ने ऐसा नहीं किया। मेंडलीव ने अगर कोई एलिमेंट कहीं पे फिट नहीं आ रहा है तो उसकी जगह खाली छोड़ दी। ये बल्कि एक मतलब बड़ी सक्सेस मेंडलीव की रही कि उसने फोरकास्ट कर दिया, एक तरह से पहले ही बता दिया कि भाई ये एलिमेंट नहीं है तो ये कोई और एलिमेंट मिलेगा, क्योंकि इससे पहले हम ये मान रहे थे कि सभी एलिमेंट हमारे पास प्रेजेंट है, लेकिन उसने खाली जगह उनको छोड़ दी। लगभग 63 एलिमेंट को प्लेस करने के लिए 90 के लगभग उसने कॉलम बनाए कि भाई ओरिजिनल जो मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी, ओरिजिनल जो मेंडलीव ने जो ओरिजिनल शुरुआत में जो पीरियोडिक टेबल दी कि उसने इस तरह से टेबल की फॉर्म में उसने उसको रिपोर्ट किया कि ऐसे इधर 12 ऐसे आप बना लोगे और वर्टिकल कॉलम भी बनाए। वर्टिकल कॉलम आपके थे 8 वर्टिकल कॉलम, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 वर्टिकल कॉलम थे। केमिकल इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में इधर बढ़ते गए। जो एलिमेंट उस टाइम आप ये मानिए इस तरह का एक कॉलम बना दिया इधर इधर, उसने 12 कॉलम बनाए थे। कॉलम यहां बना लिए 9 10 11 और 12, और ये एक अरेंजमेंट कर लिया। ऐसा नहीं है कि 63 एलिमेंट है तो हम 63 एलिमेंट को ही
लोकेट करें। और उनके हाइड्राइड के फॉर्मूले, ऑक्साइड के फॉर्मूले, हाइड्राइड का फॉर्मूला लिया, से M एलिमेंट है तो MH, MH2, MH3, MH4, MH3, MH2 और MH। और ऑक्सीजन के लिए अलग बनाया उसने, ये हाइड्राइड के साथ सीधा नहीं बनाते हैं। ऑक्सीजन को करोगे तो दिस इज से M2O, MO2, M2O3, MO2, M2O3, MO2, MO3, MO4 और M2O7। इस तरह से MO4, M कोई भी एलिमेंट है, MO4 हाइड्राइड इसके बनेंगे। ये इस तरह से एक एलिमेंट को उसने अरेंज कर दिया। जो ग्रुप, इनको ग्रुप नाम दिया, दिस इज फर्स्ट ग्रुप, this is MH, MH2, M2O, M2, first group, second group, third, fourth, fifth, sixth, seventh, 8, 8 ग्रुप उसने बनाए। और 12, अब देखिए इसमें क्या है, पहली बात, सबसे पहली बात हो रही है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल, ये पीरियोडिक टेबल क्या है? Periodic table is a arrangement of element in the vertical row and horizontal row. This is vertical arrangement is known as period. Period is horizontal arrangement of element. जो भी एलिमेंट है, जैसे 12 horizontal arrangement हो गए, तो this horizontal arrangement is known as period, and group vertical arrangement of element। ये 8 ग्रुप हो गए, टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे एक ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, चौथा ग्रुप, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। और जो ये वर्टिकल अरेंजमेंट हो गया, ये हो गए पीरियड। तो उस टाइम पे 12 वर्टिकल अरेंजमेंट, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट उसने किए और 8 उसने वर्टिकल अरेंजमेंट किए। वर्टिकल अरेंजमेंट को हमने कहा ग्रुप और हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट को कहा पीरियड। और ये जो टोटल जो अरेंजमेंट हुआ, इसको हमने कह दिया पीरियोडिक टेबल। जो लूथर मेयर था, उसने इस तरह से लॉन्ग फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में अपना जो क्लासिफिकेशन है वो रिपोर्ट नहीं किया। पहले ग्रुप में आपके थे लिथियम, हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कॉपर वगैरह भी इसी ग्रुप में उसने लिए। देखिए अभी जो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये भी उसी ग्रुप में लिए। हालांकि मॉडर्न मेंडलीव जो टेबल है उसमें थोड़ा ए बी ग्रुप बना दिए। मैं पहले ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल की बात कर रहा हूं, जो मेंडलीव ने पहले सबमिट की, फिर उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया, उस पीरियोडिक टेबल को हम बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल गिवन बाय मेंडलीव। और प्रेजेंट में जो हम कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। दिस इज द पीरियोडिक टेबल ओरिजिनली सबमिट बाय द मेंडलीव। इसके बाद में कुछ इसमें चेंज किया, उसको हम कहते हैं मॉडर्न मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। और आज जो पीरियोडिक टेबल आपकी बुक में दी हुई है वो है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। उसमें किसी एक साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन नहीं है, कई साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है। इसमें टोटली मेंडलीव का कंट्रीब्यूशन है। ऐसे ही जो आपका 8वां ग्रुप है, उसमें 3 अलग अलग जैसे लिए, जो 8वां जो ग्रुप है इसमें 3 के जैसे आयरन, निकल, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, आयरन, निकल, कोबाल्ट, कॉपर। अब इस पीरियोडिक टेबल को, जैसे जो दूसरा ग्रुप है
दूसरे ग्रुप में आपका आया बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, और इसी ग्रुप में रखे गए कैडमियम वगैरह रखे गए इसी में, मरकरी, कैडमियम और मरकरी भी यहीं रखे गए। एग्जैक्ट लोकेशन देख लेंगे हम, कोई हमें उसको रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन यानी कि ये कैडमियम मरकरी वगैरह भी यहीं पे लोकेट किए गए। इसके अलावा बोरोन एल्यूमिनियम इधर लिए गए, बोरोन एल्यूमिनियम। गैलेनियम उस टाइम पे नहीं पता था, उसकी जगह खाली छोड़ दी और उसको कहा ईका एल्यूमिनियम। ईका एल्यूमिनियम, जो गैलेनियम उस टाइम पे गैलेनियम वाज अननोन, सेम कार्बन सिलिकॉन, और दिस इज द पोजीशन फॉर कार्बन सिलिकॉन। जर्मेनियम, जर्मेनियम भी उस टाइम पे नहीं पता था, उसका नाम रखा ईका सिलिकॉन। ईका सिलिकॉन, ईका का मतलब होता है जैसा, उस जैसा। ईका एल्यूमिनियम का मतलब एल्यूमिनियम जैसा, ईका सिलिकॉन का मतलब सिलिकॉन जैसा। अब वो तो चलो किस एलिमेंट को कहाँ रखा उसको हमें बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, और नोबल गैसेस नहीं है उस टाइम पे। नोबल गैसेस जो है उनको कहीं लोकेट नहीं किया गया, नोबल गैसेस को बाद में एक अलग से ग्रुप बना के डाला गया। अभी नोबल गैसेस जो ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल है उसमें कहीं भी नहीं आई। व्हाट आर द मेन पॉइंट ऑफ दिस मेंडलीव पीरियोडिक टेबल? क्या क्या मेन बातें थी इस मेंडलीव की ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल की? सबसे पहली बात, ये सबसे पहला अटेम्प्टेशन था जिसमें ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट, ऑल द एलिमेंट कितने थे उस टाइम पे? 63 वर लोकेटेड। सभी 63 एलिमेंट को एक पोजीशन दे दी। सबसे पहली बात, किस बेस पे क्लासिफाई किया उसने? ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी एंड एटॉमिक मास। पीरियोडिक लॉ को बेस माना। पीरियोडिक लॉ क्या था? अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक लॉ द प्रॉपर्टी इज द फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंस उसने कहा दी? केमिकल प्रॉपर्टी को दी। अगर कहीं एटॉमिक मास और केमिकल प्रॉपर्टी में कॉन्ट्रडिक्शन है, केमिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कुछ और आ रहा है और एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग कुछ और आ रहा है, तो उसने केमिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अरेंज किया, ना कि एटॉमिक मास के। एक तो ऑल द एलिमेंट वर लोकेटेड, सेकंड ही गिव एम्प्टी स्पेस फॉर सम एलिमेंट। कुछ एलिमेंट के लिए, जैसे यहां हम बात कर रहे हैं, क्या क्या उसने खाली जगह छोड़ दी। खाली जगह छोड़ दी, क्यों छोड़ दी खाली जगह? अगर वो यहां पे किसी एलिमेंट को रखता है तो फिर प्रॉपर्टी में रिजेम्बलेंस नहीं आता है और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास नहीं रहता है। जरूरी नहीं है जैसे उसने यहाँ एलिमेंट रख दिया, यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया, इसको खाली छोड़ दिया, यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया, कहीं पे रख दिया, और कुछ जगह जहां पे कोई एलिमेंट फिट नहीं आ रहा है वहां पे उसने खाली छोड़ दी। He give the empty space and give the idea of new element for the discovery. उसने ये नहीं माना कि भाई जितने भी एलिमेंट है 63 एलिमेंट है तो सारे के सारे एलिमेंट ही हमारे पास यहाँ प्रेजेंट है, नए एलिमेंट और भी हो सकते हैं, और कोई एलिमेंट भी हो सकते हैं, उसने उनके लिए खाली जगह छोड़ दी। अगर प्रॉपर्टी में रिजेम्बलेंस नहीं आ रही है तो उसने उसकी जगह खाली छोड़ दी। खाली जगह छोड़ने से क्या हुआ? इसी वजह से एलिमेंट तो 63 थे, लेकिन लगभग उसने 90 कॉलम यूज किए उन 63 को लोकेट करने के लिए। इसका मतलब नियर अबाउट 30 जगह तो उसने खाली छोड़ दी, और उसने जो खाली जगह छोड़ी उसके लिए पहले से एक अनुमान लगा लिया प्रॉपर्टी का। जैसे यहाँ ई का एल्यूमिनियम, उसने कह दिया कि भाई एक ये एलिमेंट आएगा, यहाँ पे एक नया एलिमेंट कोई अभी डिस्कवर नहीं हुआ है, वो अभी डिस्कवर होगा और उसकी प्रॉपर्टी बोरोन और एल्यूमिनियम जैसी होगी। यहाँ एक नया एलिमेंट आएगा जिसकी प्रॉपर्टी कार्बन और सिलिकॉन जैसी होंगी, और उसका एटॉमिक मास भी लगभग प्रिडिक्ट कर लिया। वो कैसे ऑक्साइड बनाएगा, कैसे हाइड्राइड बनाएगा, ये भी उसने वो पहले से कंसिडर करके रखा। तो व्हाट आर द मेन सक्सेस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल? मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की जो मेन सक्सेस थी वो क्या थी? पहली बात,
all the element present at that time were classified, सारे एलिमेंट क्लासिफाइड हो गए। दूसरा, he give the empty space for certain element and predict their property in advance, एडवांस में उनकी प्रॉपर्टी का अंदाजा बता दिया। दिस हेल्प द साइंटिस्ट टू डिस्कवर द न्यू एलिमेंट। एक तरह से इस वर्क ने क्या किया, नए एलिमेंट डिस्कवर करने की स्पीड बढ़ा दी। जैसे मान लिया हमें कोई नोट मिल रहे हो और नोट सीरीज के मिलते जा रहे हो और हम उनको अरेंज कर लें। अब अरेंज किए तो हमें पता चला कि बीच में से कुछ सीरीज गायब है, तो गायब है तो वो अगर हमें इधर उधर मिल रहे हैं तो हम उनकी सर्च करेंगे, फिर कहीं गिरे हुए मिलते हैं, बिखरे हुए मिलते हैं, तो हमें थोड़ा ये लगेगा कि यहाँ पे बीच में 19 सीरीज का नहीं है तो वो कहाँ गया, तो उसको हम ढूंढने में थोड़ा हमारा ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा ध्यान से हम देखेंगे। सेम साइंटिस्ट्स को एक डायरेक्शन मिल गई, जो भी साइंटिस्ट उस टाइम पे इस पे काम कर रहे थे उनको एक डायरेक्शन मिल गई कि अभी बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं दैट इज टू बी डिस्कवर्ड। और देखते देखते, हालांकि जो जो स्पेस मेंडलीव ने दिए थे वो सारे स्पेस, आज जो खाली स्पेस दिए थे आज वो सारे स्पेस भर चुके हैं। मेंडलीव नहीं रहा, लेकिन मेंडलीव ने जो प्रिडिक्शन की थी लगभग वैसी ही प्रॉपर्टी वो एलिमेंट डिस्कवर होके आए। दिस वाज द ग्रेट सक्सेस ऑफ मेंडलीव, ही स्पीड अप द डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट। और क्या सक्सेस थी उसकी, कुछ एलिमेंट के एटॉमिक मासेस हम गलत कंसीडर कर रहे थे। जैसे बेरिलियम का एटॉमिक मास है, बेरिलियम का एटॉमिक मास हम बेरिलियम का ऑक्साइड हम एल्यूमिनियम के ऑक्साइड की तरह से मान रहे थे, Al2O3। और एल्यूमिनियम की जो वैलेंसी होती है वो 3 होती है, वैलेंसी 3 होती है। और एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास होता है इक्विवेलेंट मास मल्टीप्लाइड बाय वैलेंसी। बेरिलियम का इक्विवेलेंट मास था 4.5, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 13.5। ये एटॉमिक मास हम बेरिलियम का लेके चल रहे थे। 5 अगर आप करते हो तो 5 करोगे तो 6 बन जाएगा। लेकिन एक्चुअल में जब ऑक्साइड्स को स्टडी किया गया, बेरिलियम का ऑक्साइड बना, तो बेरिलियम का ऑक्साइड बना इस कैटेगरी का, MO2 गलत लिख दिया हमने, MO। इसके हिसाब से तो ऑक्सीजन के हिसाब से फिर इसकी वैलेंसी 2 होनी चाहिए। और जब ऑक्सीजन इसकी वैलेंसी 2 है तो इट्स एटॉमिक मास शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 2, दैट इज 9.10। पहले हम बेरिलियम का एटॉमिक मास 13.6 के नियर अबाउट समझ रहे थे, और 13.6 का मतलब है कि इसकी पोजीशन कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में होनी चाहिए कहीं, क्योंकि यहां कार्बन है, कार्बन का 12 है, नाइट्रोजन का 14 है, तो इस हिसाब से तो बेरिलियम की पोजीशन कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में आनी चाहिए। तो मेंडलीव ने एटॉमिक मास का कहीं पे कॉन्ट्राडिक्शन था, तो उसने फॉर्मूला ऑक्साइड का हाइड्राइड के बेस पे एटम उस एलिमेंट को लोकेट किया, तो उस हिसाब से यहाँ आना चाहिए। तो उसकी वैलेंसी 2 है, उसकी वैलेंसी 2 के अकॉर्डिंग फिर उसका एटॉमिक वेट ये होना चाहिए। इस तरह से कुछ एलिमेंट की एटॉमिक वेट में करेक्शन भी हुआ। आफ्टर द वर्क डन बाय द मेंडलीव, कुछ एलिमेंट के एटॉमिक वेट को हमने करेक्ट करके लिखा, उससे पहले हम उसका गलत एटॉमिक वेट जो है वो कंसीडर कर रहे थे। वो गलत कंसीडर करने की वजह से उसकी जो पोजीशन आ रही थी वैलेंसी की, वो केमिकल, अगर एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग करते हैं तो केमिकल बिहेवियर, जैसे बेरिलियम का फॉर्मूला तो यहाँ आ रहा है, फॉर्मूले के हिसाब से बेरिलियम मैग्नीशियम से रिसेंबल करना चाहिए, लेकिन मास के हिसाब से आप रखते तो यहाँ था, तो एक्चुअल में हमने उसका मास ही गलत कंसीडर कर रखा था। तो ये भी एक सक्सेस थी कि करेक्शन इन एटॉमिक मास ऑफ सर्टेन एलिमेंट। और हेवियर एलिमेंट की प्रॉपर्टी, और कुछ एक एलिमेंट जैसे यहाँ रखे, जैसे इसमें कैडमियम मरकरी रख दिया, कॉपर यहाँ पे रख दिया, तो उसके बाद में कुछ इस पीरियोडिक टेबल में हमने चेंज कर दिया। मेंडलीव ने ही चेंज कर दिया, मेंडलीव के टाइम पे ही चेंज कर दिया। उसको कहा गया मॉडर्न
मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव की ही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसमें लगभग कंसीडरेशन वही थी, एटॉमिक मास की कंसीडरेशन थी और प्रॉपर्टी की कंसीडरेशन थी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। उसमें क्या किया गया, मॉडर्न में ग्रुप तो वही 8 रखे और पीरियड 7 कर दिया। मॉडर्न, अब मैं बात कर रहा हूं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल गिवन बाय मेंडलीव। वर्टिकल अरेंजमेंट इस तरह से 7 एलिमेंट, 1 2 3 4 5 एंड 7, और फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ और 8th, 8 इस तरह से ग्रुप लिए और हर ग्रुप को ये पीरियड है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ। in modern periodic table there was 7 period and 8 group, and up to the 7 each group have सब ग्रुप। फर्स्ट में जैसे ए और बी, फर्स्ट का ए, फर्स्ट का बी, सेकंड में भी ए और बी, थर्ड ए बी, फोर्थ ए एंड बी, फिफ्थ ए बी, सिक्स्थ ए एंड बी। ईच ग्रुप इज डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप। जो ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल में सब ग्रुप है वो मिक्स थे, यहाँ पे उसने अलग अलग कर दिया, और 7th में भी ए और बी, और जो 8th ग्रुप था उसको ए और बी में डिवाइड नहीं किया। तो इस तरह से अगर टोटल आप करोगे तो 15 हो जाते हैं। 7 के ए बी ग्रुप 14 और एक 8वां 15 ग्रुप इस तरह से बन जाते हैं। और एक और ग्रुप जोड़ा गया बाद में जिसका नाम दिया गया जीरो ग्रुप। जीरो ग्रुप जिसमें हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टोन, जीनोन और रेडोन को लिया गया, जिसमें नोबल गैसेस हमने जिनको बाद में कहा इनर्ट गैसेस का जीरो ग्रुप जिसको कहा गया। ये जो जीरो ग्रुप वाले जो एलिमेंट है ये ओरिजिनल जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी उसमें नहीं थे, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बाद में डाले गए। हर ग्रुप में हमने ए और बी बना रखे हैं। चौथे पीरियड से हमने सीरीज भी बनाई। चौथा जो पीरियड है उसमें हमने सीरीज भी बना दी, 2-2 सीरीज बना दी चौथे में। चौथा जो पीरियड है, चौथे पीरियड में हमने चौथे में, 5वें में, 6ठे में और 7वें में, चौथा, 5वां, 6ठा और 7वां, इनमें भी अलग अलग, जैसे यहाँ पे हमने एक ग्रुप के सब ग्रुप बना दिए, पीरियड में भी हमने 2 अलग अलग बना दिए। और यहाँ वाला जो एलिमेंट है, जैसे यहाँ पे आपका है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, यहाँ जैसे मैग्नीशियम है, यहाँ है मैग्नीशियम, यहाँ कैल्शियम है। तो कैल्शियम का जो कैल्शियम के बाद कैल्शियम ऊपर वाले में और जो नीचे दूसरे एलिमेंट ले लिए, ये तो चलो कैल्शियम आ गया है। यानी कि सीरीज का मतलब क्या हो गया कि एक सीरीज को 2 पार्ट में ले लिया। जैसे पहले में आपका यहां है हाइड्रोजन, इधर बी में हाइड्रोजन और लिथियम और इधर सोडियम, पोटेशियम। दूसरे में आपका पोटेशियम के साथ ही जो बी ग्रुप है कॉपर रख दिया गया। पहले क्या कर रखा था, पोटेशियम और कॉपर को एक में ही, अब पोटेशियम को ले लिया फर्स्ट ए में और कॉपर को ले लिया फर्स्ट बी में। रुबिडियम के साथ
सिल्वर ले लिया, रोबेडियम ले लिया फर्स्ट ए में और सिल्वर ले लिया फर्स्ट बी में। ऐसे कैडमियम मरकरी वगैरह ले लिए इधर, बेरिलियम मैग्नीशियम ये सब ले लिए फर्स्ट ए में, और जो कैडमियम मरकरी वगैरह ले लिए फर्स्ट बी में। तो क्या क्या मॉडिफाई किया गया है यहाँ पे, ये यहाँ सारा कुछ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, आप बुक में टेबल में देखोगे तो अपने आप दिख जाएगा कि क्या मॉडिफिकेशन किया गया। एक तो मॉडिफिकेशन ये किया गया कि जीरो ग्रुप इसमें जोड़ दिया गया। दूसरा, जो एलिमेंट हमने पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड में मिक्स कर रखे थे उनको सब ग्रुप बना दिया गया, ग्रुप ए और ग्रुप बी बना दिया गया। ए ग्रुप और बी ग्रुप, 8वें को ए बी में डिवाइड नहीं किया, 7 तक ए बी में डिवाइड किया गया, और एक और जीरो ग्रुप के नाम से नोबल गैसेस को जोड़ दिया गया। कुछ एलिमेंट को बीच में, जैसे थर्ड ग्रुप में और छठे पीरियड में, थर्ड ग्रुप और छठे पीरियड में यहाँ पे हमने लैंथेनम 57 से 71 सभी को एक साथ ही रख दिया। ऐसे ही छठे में 89 से 103 सभी को एक साथ रख दिया गया। यहाँ पे 14 एलिमेंट और एक ये खुद हो गया, 15 एलिमेंट एक साथ हो गए। ऐसे यहाँ 89 वाला और फिर वो 90 थ्योरियम और थ्योरियम से लेके लेवेरिशियम तक, यानी कि 103 तक। ऐसे यहाँ 57 का लैंथेनम, 58 सीरियम और फिर हैफेनियम तक, हैफेनियम तो फिर वो आ जाएगा, लैंथेनम से लेवेरिशियम यहाँ है। लैंथेनम है 57 और 71 है लेवेरिशियम। फिर 72 वाला यहाँ जाएगा हैफेनियम, वो अलग है। तो ये एलिमेंट यहाँ एक साथ रख दिए गए। इनको बाद में हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के नाम से जानेंगे। तो ये मॉडिफिकेशन किया गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। टोटल 92 पोजीशन थी। पहला पीरियड फर्स्ट पीरियड था आपका। फर्स्ट पीरियड में सिर्फ 2 एलिमेंट रखे गए, फर्स्ट पीरियड में सिर्फ 2 एलिमेंट रखे गए। दूसरे पीरियड में 8 एलिमेंट रखे गए, तीसरे में भी 8, चौथे में 18, पांचवे में 18, छठे में 32 और 7वें में सिर्फ 6 एलिमेंट थे उस टाइम पे। टोटल आपके ये गिनोगे तो 10 and 18 and 18, 36, 54, 56, 86 and 6, 92। ये 92 तक यूरेनियम तक, क्योंकि जो नेचुरल एलिमेंट हम मान के चलते हैं वो यूरेनियम तक ही है। आगे के एलिमेंट तो हम आर्टिफिशियली बनाते हैं जिनको हम बोलते हैं ट्रांसजेनिक एलिमेंट। तो 92 एलिमेंट के लिए, हालांकि उस टाइम पे 92 एलिमेंट थे नहीं, कुछ एलिमेंट की मैंने पहले बात की कि कुछ एलिमेंट की खाली जगह छोड़ दी गई, 92 एलिमेंट थे नहीं, लेकिन 92 तक स्पेस बना के उनको लोकेट किया गया। कुछ को एक साथ रखा गया, पूरे के 57 से 71 एटॉमिक नंबर की बात कर रहा हूं मैं, 57, 71 और ये, हालांकि मेंडलीव ने जो रखा था वो एटॉमिक मास और प्रॉपर्टी के बेस पे रखा था। तो ये जो पीरियोडिक टेबल है इसमें हम देखेंगे सबसे छोटा जो ग्रुप पीरियड है वो आपका पहला पीरियड है। पहले पीरियड में सिर्फ 2 एलिमेंट है, और सबसे बड़ा जो पीरियड है वो आपका छठा पीरियड है जिसमें 32 एलिमेंट है। तो दिस इज द वर्क डन बाय मेंडलीव मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए भाई मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का मेंडलीव ने क्लासिफिकेशन में क्या किया। मेंडलीव ने बेस क्या लिया? मेंडलीव ने लिया पीरियोडिक लॉ। पीरियोडिक लॉ क्या था? द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इज द फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। किसको बेस बनाया उसने? एटॉमिक मास और केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी में क्या लिया? केमिकल प्रॉपर्टी में लिया उसने फॉर्मूला ऑफ देयर ऑक्साइड और फॉर्मूला ऑफ देयर हाइड्राइड। उसके बेस पे क्लासिफाई कर दिया। चाहे हम ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल की बात करें, चाहे हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करें, दोनों में ही पीरियोडिक लॉ के बेस पे उसने क्लासिफाई किया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जीरो ग्रुप नया मॉडर्न में इंट्रोड्यूस किया गया, एम्प्टी स्पेस रख दिया गया, कुछ एलिमेंट की करेक्शन
की गई एटॉमिक मासेस में। अब इसके एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि ऑल द एलिमेंट आर क्लासिफाइड, देन ही गिव द स्पेस फॉर certain element that speed up the discovery of new element, encourage the scientist for the discovery of new element, correction in atomic masses on the basis of their equivalent weight or formula of their oxide or hydride। हालांकि कुछ लिमिटेशन भी है। लिमिटेशन क्या है? कुछ एक पेयर है, देयर आर सर्टेन, व्हाट आर द लिमिटेशन? लिमिटेशन ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। सबसे बड़ी लिमिटेशन तो है कि देयर आर सर्टेन पेयर ऑफ एलिमेंट विच आर नॉट अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मासेस। कुछ पेयर है, जैसे आपका है से पोटेशियम एंड कैल्शियम, एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम इज 39 एंड कैल्शियम इज 40। तो इस बेस पे क्या होना चाहिए? आर्गन, नॉट कैल्शियम बट इट इज आर्गन, आर्गन एंड पोटेशियम। पोटेशियम इज 39 एंड आर्गन इज 40 एटॉमिक मास। तो इसके हिसाब से आर्गोन बाद में आना चाहिए और पोटेशियम पहले आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आर्गन 18 पोजीशन पे रखा हुआ है और ये पोटेशियम 19 पोजीशन पे रखा हुआ है। पीरियोडिक टेबल में हम ऐसे जा रहे हैं, दो बातें हैं यार, रीअकरेंस ऑफ प्रॉपर्टी को भी कंसीडर कर रहे हैं, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, फिर रिजेम्बलेंस इन प्रॉपर्टी, देन इंक्रीज इन एटॉमिक मास, देन रिजेम्बलेंस इन प्रॉपर्टी। तो रिजेम्बलेंस होती जा रही है, इधर इंक्रीज करते जा रहे हैं, रिजेम्बलेंस होती जा रही है, नीचे की तरफ आ रहे हैं एटॉमिक मास, उधर जा रहे हैं तो भी एटॉमिक मास बढ़ रहा है, नीचे आ रहे हैं तो भी एटॉमिक मास बढ़ रहा है। तो अगर इस हिसाब से हम देखें तो पोटेशियम की पोजीशन आर्गन से पहले आनी चाहिए, लेकिन एक्चुअल में हमने प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर रखेंगे, अगर हम पोटेशियम को वहां रख दें और आर्गन यहाँ रख दें तो फिर प्रॉपर्टी रिजेंबल नहीं करेगी। और पेयर है, आयोडीन टेलुरियम है, आयोडीन और टेलुरियम। आयोडीन हमने 53rd पोजीशन पे रख रखी है और टेलुरियम हमने 52 पोजीशन पे रख रखा है। एक्चुअल में पहले टेलुरियम रख रहे हैं फिर आयोडीन रख रहे हैं, लेकिन इनके एटॉमिक मास की अगर आप बात करो, टेलुरियम का जो एटॉमिक मास है, टेलुरियम का एटॉमिक मास है 127 पॉइंट कुछ है, 127 के लगभग आप मान लीजिए। और आयोडीन वैसे तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन आयोडीन का 127 के लगभग है और ये 127.5 कह लीजिए आप। तो एटॉमिक मास तो टेलुरियम का ज्यादा है, तो टेलुरियम बाद में होना चाहिए, आयोडीन पहले होना चाहिए, लेकिन ऐसा करेंगे तो फिर प्रॉपर्टी में रिजेम्बलेंस नहीं आएगा। ऐसे थ्योरियम और पैलेडियम है, थ्योरियम और पैलेडियम। तो देयर आर सर्टेन पेयर व्हिच आर नॉट अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास, एंड इफ वी पुट देम अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मास देन दे आर नॉट रिजेम्बल इन देयर प्रॉपर्टी, फिर प्रॉपर्टी में रिजेम्बलेंस नहीं आएगा। और लिमिटेशन क्या है? सबसे बड़ा जो लिमिटेशन था वो था आइसोटोप। आइसोटोप, और हालांकि हम आइसोबार भी कह सकते हैं, अभी मेन लिमिटेशन था सबसे आइसोटोप। ऑलरेडी यू हैव स्टडी व्हाट आर द आइसोटोप। दे आर द एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक मास, not atomic mass, atomic number, but their atomic mass is differ. Say C6, क्योंकि बाद में मोस्ले में और उसके बाद में जब एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी हो गई तो ये पता चला कि एटॉमिक नंबर एक अलग चीज है, एटॉमिक मास अलग चीज है। एटॉमिक नंबर है नंबर ऑफ प्रोटॉन और एटॉमिक मास है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मिला के। तो अब दोनों एक ही एलिमेंट के एटम है, लेकिन दोनों का मास अलग है, लेकिन फोर ऑक्साइड दोनों के सिमिलर बनते हैं, प्रॉपर्टी में डिफरेंस है नहीं। तो अगर हम एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग प्लेस करेंगे एलिमेंट को इस पीरियोडिक टेबल में, तो आइसोटोप की डिफरेंट पोजीशन होनी चाहिए, क्योंकि आइसोटोप का एटॉमिक मास, तो फिर तो हाइड्रोजन की भी 3 पोजीशन आएंगी, प्रोटियम के लिए अलग, ड्यूटेरियम के लिए अलग और ट्रिटियम के लिए अलग। फिर तो लगभग हर एलिमेंट के आइसोटोप एग्जिस्ट होते हैं, पीरियोडिक जो अरेंजमेंट है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा।
लेकिन उसने हाइड्रोजन को एक ही पोजीशन दे रखी है, कार्बन को एक ही पोजीशन दे रखी है। सो इफ वी सी अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक लॉ property is the function of atomic mass, then isotope should get different position, but here isotope are taken as same position, एक एलिमेंट के लिए एक ही पोजीशन दे रखी है। तो दिस वाज द बिग लिमिटेशन फॉर मेंडलीव के लिए। आइसोबार में एटॉमिक मास सेम है, जैसे आइसोबार एटम ऑफ सेम एलिमेंट कैल्शियम एंड आर्गन, दे आर द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट बट देयर मास इज सेम। तो फिर उस हिसाब से तो हमें कैल्शियम और आर्गन का एक ही पोजीशन रखनी पड़ेगी। तो ये लिमिटेशन थे। और बहुत सारे एलिमेंट थे। बेरियम और लेड की प्रॉपर्टी में रिजेम्बलेंस है। बेरियम और लेड, ऐसे ही सिल्वर और थैलियम। बहुत सारे एलिमेंट ऐसे भी हैं जिनकी प्रॉपर्टी में रिजेम्बलेंस है, लेकिन उनको अलग रखा गया है। कुछ एलिमेंट ऐसे भी हैं जिनकी प्रॉपर्टी में रिजेम्बलेंस नहीं है। निकल, आयरन और कोबाल्ट, उनको एक ही जगह लोकेट कर दिया गया, 8वें ग्रुप में एक जगह रख दिया गया। इनकी प्रॉपर्टी में रिजेम्बलेंस नहीं है, फिर भी एक साथ रखा जा रहा है। इनकी प्रॉपर्टी, बेरियम और लेड की प्रॉपर्टी में सिमिलरिटी है, बट दे आर एट डिफरेंट पोजीशन। सिल्वर और थैलियम की प्रॉपर्टी में रिजेम्बलेंस है, बट दे आर टेकन इन डिफरेंट पोजीशन। सो मेंडलीव डू ए ग्रेट वर्क। मेंडलीव ने अच्छा वर्क एलिमेंट की क्लासिफिकेशन पे किया है। बहुत सारे उसके एडवांटेज है, सक्सेस है, वो भी आपको पता होने चाहिए। सक्सेस क्या थी? सारे एलिमेंट डिस्कवर्ड हो गए, सभी एलिमेंट को लोकेट कर दिया गया, खाली स्पेस दिया गया, इनकरेज किया गया साइंटिस्ट को, एक तरह से मोटिवेशन मिल गया, और करेक्शन इन एटॉमिक मासेस हुआ। लेकिन कुछ लिमिटेशन भी थी। लिमिटेशन क्या थी? देयर आर मेनी पेयर व्हिच आर नॉट अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास। इफ वी पुट देम अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास, दे आर नॉट अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल बिहेवियर। पोजीशन ऑफ आइसोटोप अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक लॉ, आइसोटोप शुड हैव सेम पोजीशन, बट isotope should have different position, but here it is single position is given for one element. Isobar की पोजीशन सेम होनी चाहिए, लेकिन अलग दे रखी है। There are certain element which have different property but lie in the same group. There are certain element which have similar property but they are taken in different group. So these are the success or limitation of the property, limitation of the periodic table. So that is about Mendeleev classification. मेंडलीव के बारे में, मेंडलीव ने क्या वर्क किया? मेंडलीव का जो पीरियोडिक लॉ को उसने कंसिडरेशन में लिया, और मेंडलीव के दो अरेंजमेंट आपको देखने हैं। दोनों में एक तो हम कह रहे हैं ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल गिवन बाय मेंडलीव, और दूसरा मॉडर्न वाले में एक जीरो ग्रुप जोड़ दिया गया। दूसरा जो ग्रुप्स थे उनको ए और बी में सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया। तो दिस इज वर्क डन बाय मेंडलीव। अब हम आगे, क्योंकि अभी तक का जो हिस्टोरिकल हमने किया, हम एक तरह से कह सकते हैं हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। डेबोनियर ने क्या किया, न्यूलैंड ने क्या किया, और मेंडलीव ने क्या किया, अभी तक हमने वो किया है। अब हम आगे करेंगे नेक्स्ट क्लास में कि प्रेजेंट में हम कौन सी क्लासिफिकेशन का यूज कर रहे हैं, और प्रेजेंट की क्लासिफिकेशन किस बेस पे है। उसका तो सिर्फ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है। आज के दिन डेबोनियर क्लासिफिकेशन या ऑक्टेव क्लासिफिकेशन गिवन बाय न्यूलैंड द्वारा दी गई क्लासिफिकेशन, या डेबोनियर की क्लासिफिकेशन, या मेंडलीव की क्लासिफिकेशन, आज के दिन उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। वो सिर्फ हिस्ट्री को जानने के लिए हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है। अभी हम जिसका यूज कर रहे हैं, दिस इज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये किस पे बेस्ड है, ये हम आगे करेंगे। थैंक यू।